देखिए, पिछले वीडियो में हम बात किए थे फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स उसके बारे में, वो पूरा समझा दिए थे। अब बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे हो गया मास, लेंथ एंड टाइम। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका, उसको डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि मास, इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल M विद इन थर्ड ब्रैकेट। लेंथ, इसका जो डायमेंशन है L विद इन थर्ड ब्रैकेट। और टाइम का जो डायमेंशन है वो कैपिटल T विद इन थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आप तीनों समझ लीजिए कि मास का जो डायमेंशन है ये M होगा, कैपिटल M। लेंथ का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T। अब वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन से, उस इक्वेशन से हम कैसे डायमेंशन निकालेंगे, वो जो तरीका है वो आपको दिखा रहा हूँ। फिजिक्स का वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन से उस इक्वेशन को डायमेंशन निकालेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा आसान जो इक्वेशन है वो सबको पता है, F = ma। ठीक है, अब देखिए ये जो एरो दिया है, एरो का मतलब है ये क्वांटिटी फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का हम डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन मतलब विद इन थर्ड ब्रैकेट, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये मास हो गए, मास का डायमेंशन क्या है? कैपिटल M। ओके, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है? देखिए, डायमेंशन जब निकालेंगे तब उसका यूनिट जो है उसको याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट। तो मीटर मतलब क्या है? लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ और बाई सेकेंड स्क्वायर का मतलब टाइम उसका स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन। अब उसको मतलब फटाफट लिखने के तरीका है, उसको पहले से उसका यूनिट जो है हमको ज़्यादा याद रहते हैं, तो यूनिट को याद कर लीजिए, उसी से हिसाब से बैठा दीजिए, आसान हो जाएगा। आप इसको एक लाइन में लिख दीजिए, M L और T² T⁻²। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो M L T⁻², ये हो गया डायमेंशन किसका? फोर्स का। अब इसी तरीके से दूसरा बहुत सारे इक्वेशंस है, उसका भी हम डायमेंशन निकालेंगे। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका हम डायमेंशन कैसे निकालें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे निकालें? ठीक है, G m1m2/r²। समझिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। तो करना क्या है? देखिए, G = आप लिख सकते हैं F r1²/m1m2। ठीक है, अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आप पहले ही निकल चुके हैं, M L T⁻² और r²। R बोले तो दो हेवनली बॉडी M1 M2, M1 मास, दो हेवनली बॉडी का M1 एक का मास है, M2 दूसरा का मास है, और दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, तो r²। तो यहाँ पे r² बोले तो एक डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे M1 M2, मतलब दोनों ही M, डायमेंशन M ही होगा, तो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। अब इसको एक लाइन में लिखे तो क्या होगा? देखिए, M जो है वो नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो M-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे 2 L है, मतलब पावर ऐड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और T⁻², तो ये जो डायमेंशन निकल के आया है, ये किसका डायमेंशन हो गया? G का। मतलब G को विद इन थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका जो डायमेंशन हो गया M−1 L³ T⁻²। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये जो इक्वेशंस आया है ये आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी का जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन से हम लिया है। अब क्योंकि ये हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो मेजरमेंट किया जा सकता है आसानी से वो हम सब इक्वेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो हो गया c, ये लाइट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस हम ऐसे सिंपल जो एनर्जी है उसके लिखने के तरीका लिख रहा हूँ मैं हम लोग, इसलिए हम एनर्जी इक्वल मास इनटू वेलोसिटी लिख रहे हैं। वेलोसिटी का मतलब कोई बॉडी का वेलोसिटी, ठीक है, और सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए एनर्जी का जो डायमेंशन, वो डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, मास मतलब m, कैपिटल M, और वेलोसिटी। अब पहले वाला तरीका याद कीजिए, वेलोसिटी जैसे कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट लिखे थे हम m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लेंथ बाय टाइम, और स्क्वायर ए तो यहाँ पे 2 है, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब हो गया m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे m l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो हो गया, एनर्जी का डायमेंशन विदिन थर्ड ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसका डायमेंशन क्या हो गया, m l स्क्वायर t टू द पावर -2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम जो देखेंगे, जो डायमेंशन यूज करके, डायमेंशन यूज करके कैसे हम एक इक्वेशन सही है या गलत उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक इक्वेशंस f x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसको प्रूव करने के लिए डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन सही हो सकता है, ठीक है। और अगर ये डायमेंशनली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नहीं होगा तो ये डेफिनेटली ये एक रॉन्ग इक्वेशन है। तो हम चले देखते हैं, जो x जो है ये लेंथ का डायमेंशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया आपका l। अब राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन वो हम निकालेंगे, देखिए u मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, l बाई टी, पहले से ही हम पहले वाला इक्वेशन में निकले, और यहाँ पे हो गया t, तो t का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। और देखिए इसके बाद हाफ एक नंबर है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, जो इतना भी नंबर है, नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है ए मतलब एक्सेलरेशन, पहले ही दिखा दिया कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब l बाई टी स्क्वायर, ये हो गया इसका डायमेंशन। और दूसरा देखिए यहाँ पे है टी स्क्वायर, मतलब t, इसका डायमेंशन हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो t है ऊपर और नीचे कटिंग हो गया, ए टी स्क्वायर ऊपर नीचे कटिंग हो गए, ठीक है। और l प्लस l, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2l, तो 2 फिर से एक नंबर है जो डायमेंशन लेस है, मतलब यहाँ का जो डायमेंशन है वो l है। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या निकला है, l, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था, l। तो दोनों जो पक्ष है इसका एक ही डायमेंशन है, तो ये इक्वेशन वैलिड हो सकता है। देखिए वैलिड हो सकता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम हाफ नहीं देंगे, यहाँ पे हाफ नहीं लिखेंगे, तब भी इसका डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है, लेकिन जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि यह हाफ लिखना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन रॉन्ग है मतलब वो डेफिनेटली रॉन्ग इक्वेशन है। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए क्लास 11 का पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसमें जितना कुछ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके नेक्स्ट
जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।